दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अमर हो जाएंगे, आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को लगेगा कि अरे, हमें तो वरदान मिल गया है, हमारी मृत्यु तो कभी होगी ही नहीं, हम लोग अमर हो जाएंगे। पर नहीं दोस्तों, हमेशा अमरत्व वरदान नहीं होता। कभी कभी एक ऐसा भयानक श्राप बन जाता है कि मृत्यु के लिए तरस जाता है इंसान, पर उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है, अमरत्व वरदान है या श्राप। हाँ, किसी किसी के लिए शायद अमरत्व वरदान हो सकता है, जैसे हनुमान जी को ऐसा वरदान मिला कि वो अमर हो गए। भगवान श्री राम ने उनको वरदान दिया, आज तक वो अमर है और इंसानों के हित के लिए, इस दुनिया के हित के लिए वो हमेशा काम करते हैं। पर अश्वत्थामा, हाँ दोस्तों, अश्वत्थामा, उनके लिए अमरत्व एक श्राप बन गया। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा था गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। वो एक ब्राह्मण थे और काफी तेजस्वी थे। उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी और वो जब जन्मे थे ना, तब उनकी यहाँ पे एक मणि थी। उस मणि को वो लेके ही जन्मे थे। उस मणि उसकी शरीर का पार्ट बन चुका था। तो होता क्या है कि उस मणि की वजह से उनको अमरत्व प्राप्त था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तो होता क्या है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो पांडवों के विरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध लड़ रहे थे अश्वत्थामा, और उन्होंने युद्ध की जो नियम है वो भंग कर दिया था और एक घोर पाप कर दिया था। और उनकी इस पाप की वजह से भगवान श्री कृष्ण इतने नाराज हो गए, उन पे इतने गुस्सा हो गए कि उनको श्राप दे दिया कि तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, तुम मृत्यु के लिए तरस जाओगे, पर फिर भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा, अरे ये तो वरदान है, ये श्राप कहाँ से है? नहीं दोस्तों, ये श्राप ही है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनकी यहाँ पे जो मणि थी उसको उखाड़ लिया था, और वो मणि उनकी शरीर का एक पार्ट था। उस मणि को उखाड़ लेने के बाद वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। वो दर्द से गिर गए नीचे। भगवान ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी इस ऊन से हमेशा ब्लड निकलता ही रहेगा, तुम्हारी शरीर जो है वो सड़ना स्टार्ट कर देगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगा, तुम्हारी शरीर से बहुत गंदी सड़ने की स्मेल आएगी, तुम तरस जाओगे मृत्यु के लिए, पर तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज तक अश्वत्थामा जिंदा है और वो घूमते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? वो इंसानों को दिखाई क्यों नहीं देते? हम आम इंसानों को वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो, उनकी ऐसी बुरी दुर्दशा हो चुकी है, उनकी बॉडी ऐसी सड़ चुकी है, उनके घाव से इतना ज्यादा खून निकलता है कि वो हमारे समझ में, इंसानों की समाज में आने के लायक नहीं बचे हैं। वो मृत्यु चाहते हैं, पर मृत्यु उनके पास आती नहीं है। किसी निर्जन वन में या पहाड़ की गुफा में वो आज भी रहते हैं। और अश्वत्थामा शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा माना जाता है किसी पहाड़ की गुफा में या किसी शिव मंदिर में, जहाँ पे लोगों की ज्यादा आना जाना नहीं है, निर्जन किसी मंदिर में, वो आज भी पूजा करते हैं शिव जी की और अपनी मृत्यु को चाहते हैं, मृत्यु के लिए तरसते हैं। पर नहीं दोस्तों, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान का श्राप है ऐसा। बहुत सारे लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, ऐसा दावा किया है, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ऐसा दावा किया है कि अश्वत्थामा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि वो आम लोगों को दिखाई नहीं देते। दोस्तों, यहाँ पे मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मेरी राय ये है कि हम लोगों को तो भगवान भी दिखाई नहीं देते, पर हम लोग मानते हैं ना भगवान में, तो हम लोगों को क्यों भगवान नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी जो है उतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को देखें।
हम डिज़र्व नहीं करते भगवान की प्रत्यक्ष दर्शन, इसीलिए हमको भगवान दिखाई नहीं देते। पर इसका मतलब तो ये नहीं कि भगवान होते ही नहीं हैं, भगवान ज़रूर होते हैं, पर हम डिज़र्व नहीं करते उनको देखना। तो ऐसे ही अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा कोई आम आदमी तो नहीं है कि जब मन चाहा अश्वत्थामा को देख लिया। अगर कोई अश्वत्थामा को देख भी ले तो सह नहीं पाएगा। उनकी इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि वो दृश्य कोई सह नहीं पाएगा। इसीलिए अश्वत्थामा किसी को दिखाई नहीं देते। कोई कोई इंसान ने दावा किया है कि अश्वत्थामा उनको दिखाई दे है। उसमें से एक इंसान का तो पैरालाइज्ड हो गया बॉडी पूरा अश्वत्थामा को देखने के बाद। वो थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। उन्होंने ही बोला है कि अश्वत्थामा को देखने के बाद उनका ये हालत हो गया, वो सह नहीं पाए। तो हमारी जैसे आम इंसान के लिए संभव नहीं है कि हम अश्वत्थामा को देखें, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। पर हमको दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि अश्वत्थामा है ही नहीं। अश्वत्थामा है और ज़रूर है। किसी निर्जन वन में, किसी पहाड़ की गुफा में जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं है, वहाँ पे आज भी अश्वत्थामा शिव जी के पूजा करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और अपनी मृत्यु के लिए तरसते हैं, पर उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती। तो यही है आज का टॉपिक कि हमेशा अमरत्व वरदान नहीं होता, कभी कभी ये बहुत भयंकर श्राप भी बन जाता है। और कोई कोई तांत्रिक जो ऐसा भी है कि आजकल न्यूज़ में हमेशा देखने को मिलता है कि तांत्रिकों ने बच्चों की बलि चढ़ा दी या किसी बलि चढ़ा दी कोई किसी इंसान की अमरत्व प्राप्त करने के लिए। अरे अमर होके करोगे क्या? ऐसा गंदा काम करोगे तो भगवान श्राप देगा अमरत्व का। अश्वत्थामा की जैसा हालत हो जाएगी। तरसते रहोगे मृत्यु के लिए पर मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तो यही है आज की वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।